Friends, welcome back to another video of electrostatics. Guys, today we are discussing about a new topic, electric field of electrostatics. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले हम सबके आइडियल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट मुझे याद आ रहा है। वो कहते थे कि ड्रीम्स आर नॉट दैट विच वी सी while sleeping. It is something that does not let us sleep. सपने वो नहीं होते हैं जो हमें सोती हुए आंख से देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। अगर इस शब्द का मतलब निकाले ना तो इसका बहुत ही बड़ा अर्थ निकलता है और बिल्कुल सही अर्थ भी निकलता है। अगर कुछ हमारे कोई सपने हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए हमें, जब हम सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। सोते हुए आंखों से सपने कभी नहीं देखे जाते, सपनों को जिया जाता है, उसको अपने लाइफ स्टाइल में उतारा जाता है, तभी सपने पूरे होते हैं। तो आप सब भी अगर आईआईटी या नीट की सपने देख रहे हैं तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, उससे बाहर निकलिए और सपने को जीते हुए उसमें को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। तो अपने कॉपी पेन निकालिए, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले अगर आपने हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स लॉ नहीं देखा है या आपको उसके बारे में नहीं पता है तो पहले आप हमारे जो वीडियो देख सकते हैं। नहीं, अगर आपको पता है कूलम्स लॉ के बारे में या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंसेप्ट कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में साइंटिस्ट ने क्यों कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी भी कोई चीज़ होती है? तो सबसे पहले क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने देखा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो रहा था। दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो रहा था और वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना था वो कूलम्स ने बताया। वो किसने बताया? कूलम्स ने। और वो कितना बताया? उन्होंने कहा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना होता है? तो वो होता है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन दो चार्ज के बीच में क्यों हो रहा है जबकि वो तो कॉन्टेक्ट में नहीं है? दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना ही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा क्या है? ये चार्ज इसको इफेक्ट करता है, ये चार्ज इसको इफेक्ट करता है, चाहे अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, इफेक्ट तो करता है। तो ऐसा चार्ज क्या करता है अपने चारों ओर जिसके कारण ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है या एक दूसरे को इफेक्ट करता है? तो साइंटिस्टों ने क्या कहा कि चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज क्या करता है? अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और जब उसके उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस होता है। तो सिंपल सी बात, आपको फील आनी चाहिए। फील आई होगी आई थिंक, समझने की कोशिश करिए। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी चार्ज बॉडी है, कोई भी एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज है, ये क्या है? चार्ज। तो ये चार्ज से पहले क्या करेगा? ये चार्ज सबसे पहले, मान लीजिए कोई चार्ज है, ये चार्ज सबसे पहले अपने चारों ओर के स्पेस में एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अपने चारों के स्पेस में एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जब इसके फील्ड में, जब इसके फील्ड में कोई भी चार्ज मान लीजिए इसने ऐसे एक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया, इस चारों ओर के स्पेस में एक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया, इस चारों ओर के स्पेस में फील्ड प्रोड्यूस कर लिया। और जब इसके इस फील्ड में कोई चार्ज एंटर करता है तो उस चार्ज को इस चार्ज के फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो हो सकता है कि अवे फ्रॉम द चार्ज भी हो, टुवर्ड्स द चार्ज भी हो, डिपेंड करता है नेचर पे, ठीक है। तो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस होता है बिना कांटेक्ट में होने के बाद भी? तो इसी का नाम एक्सपीरियंस होता है क्योंकि चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? आई थिंक अब आपको फीलिंग आगे होगी कि कोई भी चार्ज बॉडी क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो फील्ड के कारण ही क्या होता है, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कह सकता है, करता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सबसे पहले एक चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर है? बिना कांटेक्ट में होने के बाद फील्ड के कारण टच में आते हैं या कांटेक्ट में
आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो सिंपल भाषा में बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इट इज अ स्पेस अराउंड a charged body in which another charge experience force means experience the electrostatic force, experience the electrostatic force। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी के अराउंड एक स्पेस होती है जिसमें दूसरा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करता है। क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में? आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि स्पेस होता है किसी चार्ज के चारों तरफ जिसमें क्या होता है कि दूसरे बॉडी या दूसरे चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करें। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर क्वांटिटेटिवली हम मेजर करने की कोशिश करें कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए एक टर्म आया है इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ बताने के लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। अभी मैंने कहा कि एक चार्ज है, वो चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मान लो ऐसे ऐसे अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे ऐसे अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब इसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो उसको एक फोर्स लगता है, उसको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये फोर्स या ये फोर्स कितना लगेगा वो तो हमें पूरा से बता दिया, लेकिन इस पॉइंट पे इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये फील्ड कितना होगा वो हम कैसे निकालें। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली मेजर करने की कोशिश करें तो वो कितना होगा, तो इसके लिए एक नई टर्म दी गई है, वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ई से डिनोट किया गया है, किससे डिनोट किया गया है, ई से। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको डिनोट किससे किया गया है, ई से डिनोट किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको बतानी है, तो क्या किया, हमने मान लिया कि एक चार्ज है, एक बड़ा सा चार्ज है +Q। ये +Q चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपने चारों ओर क्या करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और वो फील्ड में जब एक कोई चार्ज, अब उस फील्ड में हमें क्या करना है, इसका फील्ड मेजर करना है, तो क्या करते हैं, उसके पास एक टेस्ट चार्ज, इसको कहते हैं Q0। ये Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जो बहुत ही छोटा हो, जिसके कारण कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो इसके फील्ड को भी और इस चार्ज पे भी, इसके फील्ड या इसके चार्ज पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो, मतलब ये इतना छोटा हो कि ये कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो क्या करें, इसके इस फील्ड पे मैंने किसी एक पॉइंट P पे इस चार्ज को रख दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे एक Q, इस P पे, इस पॉइंट P पे, इस Q0 पे ये Q, ये क्या हमारा टेस्ट चार्ज है, क्या है ये, टेस्ट चार्ज। तो इस पॉइंट P पे, इस टेस्ट चार्ज पे, ये जो टेस्ट चार्ज है, इस पे ये जो सोर्स चार्ज है वो कितना फोर्स लगाता है, इस पॉइंट P पे, इस टेस्ट चार्ज पे ये Q जो है वो कितना फोर्स लगाता है, वही क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0, उस पॉइंट पे ले जाके मतलब यहाँ पर बताएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज Q0 जाकर वहाँ पे रख देंगे।
अब देखेंगे कि इस क्यू नोट पे सोर्स चार्ज क्यू के कारण कितना फोर्स लग रहा है, वही फोर्स हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, force experienced by unit test charge at that point is called its electric field intensity at that point। तो इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो फिर से मैं आपको इसको लिख देता हूँ, क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force experienced by a unit test charge, at that point is इस पॉइंट पे ये यूनिट टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज पे इस प्लस क्यू के कारण जितना फोर्स लगेगा वही क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पे। तो आप कह सकते हो कि ये ई किसके इक्वल होगा, ई किसके इक्वल होगा, एफ, ये जो फोर्स लगा रहा है ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, एफ इस पे अपॉन में क्यू नो किस पे, यूनिट टेस्ट चार्ज पे, किस पे, यूनिट टेस्ट मतलब एक क्यू नोट पे, एफ अपॉन में क्यू नोट। और ये क्यू नोट कितना होगा, तो ये बहुत ही छोटा होगा, इस पर आप देख सकते हो लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, क्यू नोट टेंड्स टू जीरो मतलब क्यू नोट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, और ऑलमोस्ट जीरो चार्ज, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर ये बड़ा चार्ज होगा तो ये क्यू नोट भी अपना फील्ड प्रोड्यूस कर देगा और इसका फील्ड होता है इसके फील्ड को इन्फ्लुएंस करे और एग्जैक्ट वैल्यू ना मिल सके। इसी कारण हम ऐसा चार्ज लेंगे जिसके कारण कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। ई इक्वल टू हमारा क्या आ गया, लिमिट क्यू टेंड्स टू एफ अपॉन क्यू। तो अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो किसी भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिंपल आपने कर लिया। तो एक चार्ज की जो एक चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस एरिया में सराउंडिंग इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी भी पॉइंट पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी भी पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ताकत कितनी होगी, इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे वो चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, वही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। इसका मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, ये हर एक पॉइंट के लिए ये अलग अलग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, ये अलग अलग होगी, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है। ये हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं।
पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे चार्ज स्प्रेड हो किसी एरिया में या किसी वॉल्यूम में, ठीक है, वहाँ के लिए अलग होगा। हम अभी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की बात बाद में करेंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए तो मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज हमारा क्या है, क्यू। पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखनी है एक पॉइंट पी पे। इस पॉइंट पे देख रहे हैं, पॉइंट पी पे देख रहे हैं, जो कि इससे कितना दूर है, आर दूर है। कितना दूर है, आर दूर है, ठीक है। क्या है ये हमारा, आर, वेक्टर आर। तो इस पॉइंट पी पे हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे चेक करनी है, पी पे चेक करनी है। इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पे चेक करनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। और टेस्ट चार्ज हमारा कितना होता है, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, क्यू नोट। कहाँ पे रहेगा, एक क्यू नोट लेके आए। अगर ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी लीजिए पॉजिटिव चार्ज, इस क्यू पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या लगाएगा, इसमें फोर्स लगाएगा। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, क्यू एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो फील्ड क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो हमने लेट अस कंसीडर किया कि लेट अस कंसीडर अ प्लस क्यू यूनिट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। एंड एट पॉइंट पी which is distance r from the q, we placed a test charge q naught. This test charge q naught experience a force F। ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F। और ये F किसके इक्वल होगा, K Q अपॉन में Q नोट बाय R स्क्वायर। ये कूलम्स नहीं कहा, वेक्टर फॉर्म में ले दें, ऐसे कह सकते हो आप, आर क्यू अपॉन में आर डैश। ये किसने कहा था, कूलम्स ने कहा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, अभी हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू नोट। वो कितना होगा, एफ अपॉन में क्यू नोट। वो हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नोट बाय आर की क्यू आर की क्यू आर डैश अपॉन में क्यू नोट। ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना आ गया, के क्यू अपॉन में आर की क्यू आर डैश। या तो ये लिख लीजिए, या आप और ई जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा आपका, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में है। एफ कितना होता है, मोड एफ कितना होगा, मोड एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के क्यू अपॉन में क्यू नोट बाय आर स्क्वायर। क्यों, ये क्या है हमारा, सॉरी ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर ना आके ये क्या होगा हमारा, आर डैश। क्या आ जाएगा, आर डैश, वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा आर डैश। यूनिट वेक्टर तो फिर तो यहाँ पे स्क्वायर ही होता, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा आर डैश। यहाँ पे भी हमारा वेक्टर आर डैश, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डैश। तो हमारा ई कितना आ गया, के क्यू अपॉन में वेक्टर आर डैश अपॉन में आर की क्यू। क्लियर है इतना। तो ये हमारा आ जाए किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें आप देख सकते हो कि ई का डायरेक्शन किधर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन किधर है, ई का डायरेक्शन इधर फोर्स का डायरेक्शन है। किसके कारण, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो ई का डायरेक्शन आप लिख लीजिएगा, इतना आप उतार लीजिए। उसके बाद हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसकी, उसमें बताऊंगा मैं आपको। इतना आपने नोट कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। इसके बाद करते हैं हम प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले प्रॉपर्टी में लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या था, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर है,
तो हमारा ई क्या आया है, हमारा ई जो आया है वो किधर आया है, के क्यू अपॉन में आर की क्यू आर। तो ई का डायरेक्शन किधर होगा, इस ई का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही ई का डायरेक्शन। ई का डायरेक्शन क्या होगा, तो ई का डायरेक्शन होगा कि एफ या जो फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही हमारा ई का डायरेक्शन होगा। ठीक है, आप लिख सकते हो, देखो आर की डायरेक्शन इधर होगी वही ई की डायरेक्शन होगी, और आर की डायरेक्शन किधर है, इस आर की डायरेक्शन किधर है, इधर एफ प्लस एफ क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वही तुम्हारी आर की डायरेक्शन होगी। तो ई का डायरेक्शन हमारा किधर होगा, जिस डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही हमारी ई की डायरेक्शन होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is same as the direction of force experienced by a positive पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वही डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है। तो क्लियर हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर, तो ई एफ हम देखेंगे क्या करेंगे, किसी भी डायरेक्शन निकालना आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज क्यू नोट डालोगे, इस पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा वही हमारा ई का डायरेक्शन होगा। इधर लगा तो इधर, मतलब प्लस क्यू था तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। अगर माइनस क्यू होगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। अगर माइनस क्यू होगा यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू होगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। क्लियर, तो प्लस क्यू के लिए प्लस क्यू होता है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। अब माइनस क्यू के लिए फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो मतलब इसमें ई का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। इसमें ई का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो आप कह सकते हो फॉर पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। किधर कैसे है, इज अवे फ्रॉम द चार्ज। कैसा होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, आप लिख सकते हो। अब फॉर नेगेटिव चार्ज E is towards the charge। E के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, चार्ज की तरफ है। तो याद रखिएगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज E का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। फॉर नेगेटिव चार्ज E का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। मतलब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ तो मेरे लिए मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करूंगा अपने चारों ओर, तो मेरे ई का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द माई बॉडी। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी हूँ मुझसे दूर होगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा टुवर्ड्स द बॉडी, मतलब मेरी तरफ होता। तो नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ये हमारी हो गई किसकी, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख लीजिएगा दूसरी प्रॉपर्टी। फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। दूसरा, फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, सॉरी यहाँ तो लिख दिया मैंने। फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज, पॉजिटिव चार्ज इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज,
For negative charge it is towards the charge, it is towards the चार्ज। ठीक है, गलत हो गया था। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्लियर है। अब अगर बात करें हम इसमें फोर्स प्रॉपर्टी की, तो इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज, मतलब फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन अपॉन में कूलम, या न्यूटन कूलम इनवर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इस तो फोर्स का होता है m1 L1 T माइनस 2 और कूलम का होगा AT, तो A इनवर्स T इनवर्स में क्या हो जाएगा, m1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। इस प्रॉपर्टीज के अलावा, ठीक है, इतना ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जल्दी से देखते हैं। देखिए एक चार्ज है, क्या है, प्लस, ठीक है, ये प्लस क्यू क्या करेगा, अपनी चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, किस डायरेक्शन में, प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू क्या करता है हमेशा, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अपने चार्ज से दूर दूर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, ऐसे इसने अपने चारों ओर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, ठीक है, तो इस अवे फ्रॉम द चार्ज, इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, घूमता घूमता एक छोटा सा चार्ज क्यों हुआ, इसके घूमते घूमते एक छोटा सा चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे क्यू आ गया, तो इस क्यू पे क्या लगेगा, इस प्लस क्यू के कारण एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स किधर होगा, इधर होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा, तो देखो कंसेप्ट क्या था, साइंटिस्टों ने क्या कहा था, मैंने फिर से आपको बताता हूँ कि क्यू क्या करता है, सबसे पहले एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो फील्ड फोर्स लगाता है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो फील्ड कितना होगा, वो फील्ड होगा एफ अपॉन में क्यू, इस पे लगा रहा है तो एफ कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू, एफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा क्यू ई। तो किसी भी पॉइंट पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज कितना लगाता है, तो फोर्स इक्वल टू क्यू ई लगाता है। यहाँ पे क्यू विद साइन लेना, विद साइन लेना, ठीक है, और ई का डायरेक्शन होगा। तो अगर हमारा एफ इक्वल टू प्लस का होगा तो हमारा ये हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस होगा तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एफ का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इसका मतलब प्लस क्यू इधर है तो एफ का डायरेक्शन भी इधर होगा, ई का डायरेक्शन भी इधर होगा। अगर हमारा यहाँ पे क्या होता है, माइनस का क्यू, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे माइनस का क्यू होता है, ये क्या करता है, चार्ज को इधर खींचता, क्लियर, हमारा ई इधर होता, लेकिन फोर्स किधर होता, इसके अपोजिट होता, फोर्स किधर होता हमारा अपोजिट होता। तो ई आप प्लस साइन लेना ताकि आपको ई का एफ की डायरेक्शन मिल सके। तो एफ का डायरेक्शन ई का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो सेम होगा, एफ का डायरेक्शन ई की डायरेक्शन क्यू की नेगेटिव होगा तो अपोजिट होगा। नेगेटिव साइन कैसे करें, अपोजिट डायरेक्शन। अभी आपने पढ़ा था कि एफ क्या होगा, अगर ई और एफ का डायरेक्शन अपोजिट होगा जब क्या होगा, क्यू हमारा नेगेटिव होगा। तो आप कह सकते हो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह सकते हो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि इन एन इलेक्ट्रिक फोर्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड the force experience
experienced by any charge is q. Any charge q is कितना होगा q, कितना होगा q e. इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे लिख लो e. इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड e द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज इज q. ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम बात कर लेते हैं, छोटा सा एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं इस वीडियो में. क्लियर है? तो देखिए, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, तो बात वही होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज. अगर एक से मल्टीपल्स चार्ज नहीं, मल्टीपल्स पॉइंट चार्ज नहीं है, किसी का पॉइंट चार्ज की भी बात कर रहे हैं. किसी चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तीसरा चार्ज Q3 है, तो जो E टोटल होगा, ठीक है, तो E टोटल सब चार्ज जैसे नंबर ऑफ चार्ज है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा. मान लीजिए Q2 क्या है, नेगेटिव. ठीक है, ये Q1 पॉजिटिव है. इस पॉइंट पे हमको निकालना है. ये क्या करेगा, अपना इस पॉइंट पे हमको निकालना है. ये क्या करेगा, अपना इधर लगाएंगे, ये पॉजिटिव है तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा. ये E1 हो गया, ये E2 हो गया. इसका किधर होगा, इसका किधर होगा, इसका इधर होगा. टुवार्ड्स का होगा, ये E3 होगा. इन तीनों का जो नेट सम होगा, इन तीनों वेक्टर का जो नेट सम होगा, वही हमारा E नेट होगा. याद रखिएगा, जो E नेट होगा वो कितना होगा, वो E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा. क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3. फॉर n चार्जेस E नेट बराबर क्या हो जाएगा, E नेट बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश 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 En हो जाएगा. क्लियर है? तो यह हो गया हमारे मल्टीपल चार्ज की बातें. ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ जल्दी से. एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम. इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल जल्दी से और देख लो. एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम. यहाँ पे हमारा है 4 माइक्रोकूलम. कितना है, 4 माइक्रोकूलम. ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर. कितना है, 2 सेंटीमीटर. तो इसकी सेंटर पे, इस सेंटर P पे, ठीक है, मिड पॉइंट P पे E कितना होगा, E कितना होगा. तो सबसे पहले देखिए, हमें E निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पे यूनिट चार्ज रख देंगे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव. ये भी पॉजिटिव है, तो इसका किधर होगा, अवेदर चार्ज होगा. ये हमारा E1 हो जाएगा. इस 4Q का इस Q नॉट पे किधर होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी किधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा. तो ये हमारा E2 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 कूलम बड़ा है. ये 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इधर का. ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा. ठीक है, क्योंकि ये 4 कूलम बड़ा है तो E2 बड़ा होगा. हमारा F नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, E2 या तो प्लस माइनस का E1 लिख लीजिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, या आप ऐसे लिख सकते हो E2, हाँ, माइनस E1 लिख लो, कोई भी कैसे भी कर सकते हो. तो E2 कितना हो जाएगा, तो E2 इक्वल टू K Q. कितना है हमारा, 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम
अपॉन में आर, वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, कितना होता है 10⁻², इसका होल स्क्वायर, ई का मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, ठीक है, माइनस ई कितना हो जाएगा, ये E1 कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं E1 निकालने की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा K इंटू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में कितना हो जाएगा R कितना है हमारा 10⁻² का होल स्क्वायर, तो K कॉमन आ जाएगा, तो K आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 -6 भी कॉमन निकाल लो तो 10⁻6 भी बाहर आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ये माइनस का 4 ऊपर जाकर प्लस का 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁻+4, ये आपका आ गया है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9 इंटू इधर आ गया 10⁻3 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 10⁻4, तो 9 3 जा 27 इंटू 10⁻7 न्यूटन कूलम इनवर्स, तो ये हमारा क्या आ गया ई नेट आ गया, क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे ये बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, इस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स और इसके ग्राफ हम फिर से करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इतना करिए, इनको नोट करिए, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में हमें लिख कर भेजिए, हम आपको ये डाउट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।